Dear aspirants, you are watching Upscale Academia for the preparation of lecture zoology and biology for PPSC, and today the discussion will be on Orange Bands chapter number 7 entitled Kingdom Protista, concept 13 that is about the green algae। और इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे एल्जी का पांचवा ग्रुप जो कि ग्रीन एल्जी है और फाइलम क्लोरोफाइटा से ताल्लुक़ रखता है। सो डोमेन आपको पता है कि यूकेरिया, और डोमेन यूकेरिया के अंदर किंगडम हम स्टडी कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं एल्जी जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, और एल्जी का भी पांचवा ग्रुप हम देख रहे हैं ग्रीन एल्जी जो कि फाइलम क्लोरोफाइटा से ताल्लुक़ रखता है। कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। कॉमन नेम ग्रीन एल्जी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं जिनको हम सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं। लोकोमोशन में मस्ट हैव फ्लैजेला, एंड पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स वगैरह। और एग्जांपल्स में आ जाता है क्लोरेला, दूसरे नंबर पे आ जाता है अल्वा, तीसरे नंबर पे आ जाता है एसीटेब्युलेरिया, और चौथे नंबर पे आ जाता है स्पाइरोजाइरा। ये मैंने कुछ जेनरा के नाम बताए हैं, ये जेनरा हैं सारे। आगे अगर स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करेंगे तो क्लोरेला के अंदर जो स्पेसिफिक एग्जांपल आती है वो आती है क्लोरेला वुल्गैरिस, सिंगल सेल्ड होता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद अल्वा में अगर आप बात करें तो अल्वा में एग्जांपल आ जाती है अल्वा लैक्ट्यूका की। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ अल्वा लैक्ट्यूका, और ये उसका जो है वो मॉडल दिखाया गया है। उसके बाद एसीटेब्युलेरिया, और एसीटेब्युलेरिया में एग्जांपल आ जाती है एसीटेब्युलेरिया एसीटेब्युलम, जैसे कि आपको यहाँ पे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके बाद स्पाइरोजाइरा की अगर हम बात करें तो स्पाइरोजाइरा एक जीनस है। तो स्पाइरोजाइरा की जो स्पेसिफिक अगर स्पीशी की बात करें तो स्पाइरोजाइरा वेरिएंस जो है वो इसमें मिसाल के तौर पे आ जाएगा। तो ये जो चारों थे ये जेनरा थे, और उनकी एक एक स्पेसिफिक स्पीशी जो है वो हमने अभी देख ली। ग्रीन एल्जी जो होते हैं, ग्रीन एल्जी के अंदर जाहिर बात है कि क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होगा ग्रीन कलर का, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्लांट्स में होता है। सो the grass green chloroplasts of green algae have a structure and pigment composition much like the chloroplasts of plants. Molecular systematics and cellular morphology leave little doubt that green algae and plants are closely related. तो सेलुलर मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे या सिस्टमैटिक्स के डेटा की बुनियाद पे ये कहा जाता है कि प्लांट्स और एल्जी जो हैं ग्रीन एल्जी दे आर क्लोजली रिलेटेड। और इवन आरएनए सीक्वेंसिंग भी अब कर ली जाती है, और आरएनए सीक्वेंसिंग भी ये इंडिकेट करती है दैट ग्रीन एल्जी एंड प्लांट्स फॉर्म अ मोनोफाइलेटिक लाइनेज। मोनोफाइलेटिक लाइनेज का मतलब है कि प्लांट्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द ग्रीन एल्जी। जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन एल्जी से इवॉल्व हुए हैं। तो आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ग्रीन एल्जी आर द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स। सम सिस्टमैटिस्ट्स नाउ एडवोकेट इंक्लूडिंग द ग्रीन एल्जी इन एन एक्सपेंडेड प्लांट किंगडम, जिसका वो नाम देते हैं विरिडी प्लांटी। और ये जो विरिडी प्लांटी है इसमें एक लैटिन वर्ड है विरिडिस जिसका मतलब होता है ग्रीन। तो कुछ साइंटिस्ट्स के नज़दीक अब कहा जाता है कि एल्जी को एक एक्सपेंडेड प्लांट किंगडम में शामिल करना चाहिए और उसका नाम रखना चाहिए विरिडी प्लांटी। उसके बाद जी ग्रीन एल्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, कैरोफाइट्स एंड क्लोरोफाइट्स। The charophytes include the algae most closely related to plants, while the second group, that is chlorophytes include more than 7,000 species. तो दो ग्रुप्स इसके मेन हैं, कैरोफाइट्स और क्लोरोफाइट्स। जो कैरोफाइट्स हैं दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट्स, और जो दूसरे हैं क्लोरोफाइट्स उनकी भी तकरीबन 7,000 स्पीशीज होती हैं। और जो सिंपलेस्ट क्लोरोफाइट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि क्लेमिडोमोनस जो कि रिजेंबल करता है
टू द गैमीट्स ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स क्लोरोफाइट्स। यानी कि क्लोरोफाइट्स जो होते हैं वो सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स क्लोरोफाइट्स के गैमीट्स हैं उन जैसी शक्लो सूरत है सिंपलेस्ट क्लोरोफाइट यानी कि क्लेमिडोमोनस की। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रीन एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर, multicellular or colonial, and they have a cell wall made up of cellulose similar to the plant cells and chloroplasts containing the chlorophyll A, B and carotenoids for photosynthesis। आपको पता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और बी और कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और इनका काम होता है सूरज की रोशनी को कैप्चर करके उससे एनर्जी लेके उस एनर्जी को यूज करना टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द ग्लूकोज। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में क्लेमिडोमोनस रेनहार्टी आ जाता है, जैसे कि ये देखिए दिस इज क्लेमिडोमोनस रेनहार्टी, और क्लोरेला वुल्गैरिस आ जाता है, ऊपर आपको यहाँ पे दिखाया था क्लोरेला वुल्गैरिस, ये क्लोरेला वुल्गैरिस है। उसके बाद ये होगी यूनिसेलुलर की मिसालें, यानी कि जो यूनिसेलुलर हैं उसमें एक तो ये मिसाल होगी क्लोरेला वुल्गैरिस की, और दूसरे नंबर पे यूनिसेलुलर में मिसाल हो गई क्लेमिडोमोनास रेनहार्टी की। उसके बाद जो कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है उसमें मिसाल आ जाती है वोल्वोक्स कार्टेरी की। सो दिस इज वोल्वोक्स कार्टेरी, वोल्वोक्स कार्टेरी, और ये इसकी एक एक कॉलोनी के अंदर तकरीबन 50,000 तक सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको पूरी दिखाई है ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में तकरीबन 50,000 सेल्स हैं। फिर इस कॉलोनी में आगे देखें मज़ीद बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनीज़ भी बन रही हैं। वो कॉलोनीज़ जब बड़ी होगी तो उनमें भी तकरीबन हर कॉलोनी में 50,000 तक सेल्स होंगे। और आपको बताया था कि जो कॉलोनी है उसमें और मल्टी सेलुलर जानदार में फ़र्क होता है। जो कॉलोनी है उसमें सेल्स ने अपने काम बांटे हुए नहीं होते, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। कॉलोनी में अगर 50,000 सेल्स भी हैं तो हर सेल अपने सारे काम खुद करता है, कोई सेल भी किसी दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं कर रहा होता फॉर फूड और फॉर अदर फंक्शंस। लेकिन जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं उनमें सेल्स ने अपने काम बांटे होते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। फिर मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो उसमें अल्वा लैक्ट्यूका आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अल्वा लैक्ट्यूका है, ये मल्टी सेलुलर जानदार में आ जाता है, जिसको हम सिंपल मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एल्गी कैन बी फाउंड इन वेरियस एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो ये फ्रेश वाटर में भी हैं, मेरीन वाटर में भी हैं और खुश्की पे भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी होते हैं। दे आर ऑफन प्रेजेंट इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स वगैरह यहाँ पे भी होते हैं। और ये आपको पता है पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ यूनिसेलुलर क्लोरोफाइट्स लिव इंडिपेंडेंटली इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एज फाइटोप्लैंक्टन आर इनहेबिट द डैम्प सॉइल। जैसे कि ऊपर हमने बात की थी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में वो वहाँ पे होंगे जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, यानी कि डैम्प सॉइल होगी। Some live symbiotically within other eukaryotes, और आपको पता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में आगे 3 तरह की कैटेगरीज हो सकती है, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कोमेंसलिज्म। तो अगर ये म्यूचुअलिज्म करेंगे तो जाहिर बात है अपने होस्ट को फ़ायदा देंगे और होस्ट से फ़ायदा लेंगे, तो दोनों का फ़ायदा होगा। कंट्रीब्यूटिंग द पार्ट ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक आउटपुट टू द फूड सप्लाई ऑफ देयर होस्ट। तो ये अपनी खुराक बना सकते हैं ना, तो ये खुराक बना के फोटोसिंथेसिस करके होस्ट को देंगे और बदले में ये होस्ट से प्रोटेक्शन वगैरह ले लेते हैं। Still, other chlorophytes live in the environments exposed to the intense visible and ultraviolet radiation, and these species are protected by the radiation blocking compounds in their cytoplasm, cell wall and zygote coat। तो वो कहता है कुछ ऐसी भी ग्रीन एल्गी की या क्लोरोफाइट्स की स्पीशीज होती हैं जो कि ऐसी जगहों पर रहती हैं जहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा होती हैं और इंटेंस विजिबल लाइट भी ज़्यादा होती है। तो
इस सूरत में उन्होंने अपना कोई ना कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तो उनका होगा ना, तो उस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के तहत उनकी जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर रेडिएशंस को ब्लॉक करने वाले कंपाउंड्स ज़्यादा होंगे, वो प्रोटीन्स ज़्यादा होंगी जो कि उनको रेडिएशंस से बचाएंगी, और उनकी सेल वॉल्स के अंदर भी वो कंपाउंड्स ज़्यादा होंगे जो कि उनको रेडिएशंस से बचाएंगे। और अगर उनके जाइगोट वगैरह हैं तो जाइगोट के ऊपर जो कोट होगा वो भी ऐसा होगा कि उनको रेडिएशन से बचा के रखे। तो इस तरह करके मुख्तलिफ तरह की हैबिटेट्स के अंदर जो है वो ग्रीन एल्गी रह सकती है। तो ग्रीन एल्गी में हमने देख लिया कि हैबिटेट जो है वो क्या क्या हो सकती है। फिर हमने मिसालें भी सारी देख ली कि कौन सी ग्रीन एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर होती है, कौन सी जो है वो कॉलोनियल होती है, कौन सी मल्टी सेलुलर होती है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो फोटोसिंथेसिस है वो करेगी और कौन कौन से पिगमेंट्स इसमें होते हैं, प्राइमरी पिगमेंट्स और एक्सेसरी पिगमेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट 13। थैंक यू।